नमस्कार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की, जहां निम्बाहेड़ा उपखंड की मंडलाचारण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गुरुवार जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। ये चौपाल प्रशासन के सीधे जनता से जुड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। जन सुनवाई के दौरान कुल 25 परिवाद शिकायतें प्राप्त हुए। कलेक्टर आलोक रंजन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा भावना गोस्वामी से संवाद किया और उसे नियमित अध्ययन तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। विद्यालय के समीप से गुजर रही 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए। भूमि विवाद से जुड़े प्रकरणों में गलत खसरा नंबरों की शुद्धिकरण के लिए राजस्व विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। गोस्वामी समाज की शमशान घाट की 4 दीवारी निर्माण हेतु प्रस्ताव भिजवाने और भूमि आवंटन की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके अलावा डामर प्लांट हटाने की ग्रामीणों की मांग पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मिसिंग लिंक और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तेज और विश्वसनीय खबरों के लिए लाइक, कमेंट और मीडिया फर्स्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया फर्स्ट न्यूज। प्रीलिम्स के करो पहले और मेंस के कर लो बाद में, और प्रश्नोत्तर और सिलेबस के बाद में उस विषय पे, क्योंकि आपके जैसे ज्योग्राफी आपने 12th में पढ़ रखी है, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि हिंदी मीडियम में पढ़े, तो जैसे ये मान लीजिए जैसे आग्नेय चट्टानों के बारे में ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितनी गहराई से पूछे। ये पूछ सकते हैं कि भाई लावा में इस खनिजों से ये खनिज पाए जाते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ पूछ लिया, तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये पूछते हैं। और इसलिए कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, ये कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब पे कोई कुछ कह रहा हो, वो सबका अपना अनुभव होता है और कोचिंग की आवश्यकता भी ऐसी नहीं है। बस ये है कि आपकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर आपकी दिशा ही पता है, आपको पता था 12th में मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपकी दिशा सही थी ना, तो आपने देखा सिलेबस, आपने देखा क्वेश्चन पेपर और तैयारी में लगे। अब तैयारी में जब लगते हो तो गलत सही तैयारी, उसके लिए आपको बार बार क्वेश्चन पेपर, बार बार सिलेबस देखते रहना चाहिए। आपको सिलेबस रट जाना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो उसका, ठीक है। अभी समय नहीं है तो बहुत लोड भी नहीं लेना है। इन एग्जामों में आपकी सामान्य ज्ञान बहुत चेक करते हैं। कोई भी परीक्षा हो, आप लोग अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। टीवी देखते हो, रील्स देखते हो ऐसे ऐसे करके, कि अभी फोन जब तक कोई नहीं ले रहा तब तक रील्स ये तो देखते होगे। तुम देखते हो कौन से पे? इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। इंस्टाग्राम पे तुम अपना फोटो भी रील्स भी डालती हो। अभी कोई था यहाँ पर वो रील ही बना रहा था, कहाँ गया? एक विषय होगा उसमें। हाँ, लेकिन हमारे मेरे नहीं है। तो आपने बिना टीचर के पढ़ा? अच्छा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो आपके जो सब्जेक्ट है उनके सबके टीचर हैं? यस सर। चलो, कई बार ये भी होता है कि कई स्कूल में टीचर नहीं होते, तब हम उसको ऑनलाइन पढ़ने की हिदायत देते हैं। अच्छी बात है। हिंदी के नहीं थे। हिंदी के नहीं थे तो हिंदी कैसे पढ़े? फिर दूसरे सर को लगाया था बाद में, ऐसे टीवी पे ऑनलाइन टीवी पे पढ़े? हाँ, यहाँ पे पढ़ाया था स्कूल में, स्मार्ट टीवी पे। तो उसमें कुछ समझ में आया? जैसे वो टीवी चलती है, पढ़ाते हैं कुछ? हाँ, समझ में आता था। कितना % समझ में आता था? ये ऐसे कहें कि क्या उससे पढ़ा जा सकता है ऑनलाइन? यस, पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आप सब लोग मोबाइल उपयोग में लेते हो, कई बार ऐसा है कई जगह टीचर्स कोई विषय के नहीं मिल पाते हैं। तो अब इस बदली हुई दुनिया में जहाँ मोबाइल फोन है, हमारे शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करी है। और भावना है ही हमारे बीच में, ये इन्होंने हिंदी पढ़ी है ना ऑनलाइन। यस सर। तो इन्होंने ऑनलाइन हिंदी पढ़ी, ऐसे ऑनलाइन पढ़ के भी किया जा सकता है।